सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की वो तैयारी दिखाता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ शिव भक्तों के लिए की गई। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। हरिद्वार की तरफ जल लेने के लिए लाखों शिव भक्तों का टोला उतर जाएगा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए पहुंचेगा और इन कांवड़ियों के साथ कदमताल कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और एक योगी कवच। ये 4 लेयर की वो सुरक्षा जो आस्था पर किसी भी साजिश को टिकने नहीं देगी। इसमें क्या क्या है? इसमें हिस्ट्री शीटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, इसमें सेंसिटिव रूट्स की चौकसी की जा रही है, रास्ते में हर सुविधा की गारंटी दी जा रही है और हर एक साजिश को एक्सपोज किया जा रहा है। कांवड़िए लगातार हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रद्धा से लबरेज कांवड़िए बल बोल बम्स के नारों से सड़कें गूंज रही हैं और उन्हीं सड़कों पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी मुस्तैद है, क्योंकि शिव भक्तों की आस्था पर कोई चोट नहीं पड़नी चाहिए। कोई दंगाई, कोई अपराधी आस्था को खंडित नहीं कर पाए, इसी के लिए ऑपरेशन पाबंद शुरू हो रहा है, जिसके लिए हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनाई जा रही है। हिस्ट्री शीटर्स की थाने में बुलवाई चल रही है। हिस्ट्री शीटर रोजाना थाने पहुंच रहे हैं, अपने साइन कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और जो बॉन्ड नहीं भर रहा है वो सीधा सलाखों के पीछे पहुंच रहा है। जैसे बोलती है ऐसे करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि थाने में बुलाते हैं, वहां भी इंक्वायरी करते हैं, बाकी हमें परेशानी आज तक कुछ नहीं। तालिब, अजब, शमशाद, लियाकत, धर्मवीर, ये नाम उन हिस्ट्री शीटर्स के जो इस वक्त योगी फोर्स के रडार पर है। और यह है मेरठ के परतापुर थाने का अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें अपराधियों की हाजिरी और गैर हाजिरी का पूरा ब्यौरा है। पुलिस स्टेशन की अटेंडेंस शीट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कांवड़ शुरू होने वाली है, कांवड़िए जल लेने के लिए जाने वाले हैं, उनके रूट पर कोई असामाजिक तत्व माहौल ना बिगाड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन हिस्ट्री शीटर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कांवड़ यात्रा के पहले ऑपरेशन पाबंद चल, पुलिस घर घर जाकर हिस्ट्री शीटर से बॉन्ड भरवा रही है। जिन लोगों का इतिहास दंगों, शांति भंग या सांप्रदायिक तनाव जुड़ा है, उन्हें पहले से पाबंद किया जा रहा है। पुलिस न सिर्फ बॉन्ड भरवा रही है बल्कि थाने में साइन करवाकर फोटो भी ले रही है, ताकि अगर कोई गड़बड़ी करे तो सीधा एक्शन हो। हिस्ट्री शीटर की एक एक गतिविधि पर नजर है। मेरठ में जिन लोगों से बॉन्ड भरवाया गया उनको जी न्यूज की टीम ने ढूंढ निकाला। मुजाहिद है मेरठ का हिस्ट्री शीटर, नाम 17वें नंबर पर है। पुलिस रिकॉर्ड में वो जाहिद जिस पर चोरी का केस है। आप सुनिए जरा कि हिस्ट्री शीटर जाहिद क्या कहता है। 2007 से हुआ है जी, और जब से ही परेशान है बस, और हमने कुछ करा नहीं है, बस फंस गए जैसे भी फंसे। बच्चे पलते नहीं, हम ऐसा काम क्या करेंगे। और जी जब पुलिस बुलाती है जब भी चले जाते हैं, जैसे बोलती है ऐसा करते हैं। जब थाने बुलाती थाने चले जाते हैं, यहाँ पर आते यहाँ बात कर लेते हैं। इसके बाद बारी आई नासिर, जिसका नाम है 8वें नंबर पर और हिस्ट्री शीट नंबर 203A। इस पर चोरी और लूट का मुकदमा है। पुलिस पहले भी थाने बुला चुकी है। वही है, कोई इलेक्शन वगैरह या त्यौहार कुछ भी आता है तब हमसे जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसके बाद में कभी कभार ऐसा भी होता है कि थाने में बुलाते हैं, वहाँ भी इंक्वायरी करते हैं, बाकी हमें परेशानी आज तक कुछ नहीं हुई। परेशानी ये है कि हमें बार बार जो है इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ होती है। क्या किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है? यही पूछताछ, कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो। नासिर, तालिब, अजब, लियाकत, ये नाम सिर्फ रजिस्टर में दर्ज नहीं बल्कि यूपी पुलिस की वॉच लिस्ट में भी है। और सिर्फ मेरठ नहीं, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर और कांवड़ रूट वाले हर संवेदनशील जिले में यही ऑपरेशन चल रहा है। गाजियाबाद में ऐसे 50 क्रिमिनल चिन्हित किए गए जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं। फिलहाल आप देखिए तो मैं गाजियाबाद के कांवड़ रूट पर ही मौजूद हूँ। धीरे धीरे आपको तमाम जो कांवड़ यात्री हैं वो नजर आएंगे। खास बात यह है कि जो टॉप 50 हार्डकोर क्रिमिनल्स चिन्हित किए गए हैं गाजियाबाद पुलिस के द्वारा, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई कराएंगे ताकि उन्हें जल्द से जल्द सजा हो सके। ये सभी अपराधी हत्या, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त रहे हैं। देश के सबसे संवेदनशील कांवड़ रूट पर लाखों श्रद्धालु होंगे और उसी रूट पर अगर कोई असामाजिक तत्व कुछ कहे तो हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस हर खतरे से 2 कदम आगे। रजेश तिवारी,
और शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और अब बात कांवड़ यात्रा पर योगी के फुल प्रूफ एक्शन प्लान की, जिसके पूरा करने में उत्तर प्रदेश पुलिस दिन रात जुटी है। कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनकी सुरक्षा के साथ उनके खाने पीने की गुणवत्ता क्या है इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के लिए एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार किया गया, जिसका एक्शन क्या हो रहा है उस रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूं। योगी का सिस्टम तैयार, कांवड़ पर फुल प्रूफ प्लान, कांवड़ियों को ना हो टेंशन, योगी फोर्स इन एक्शन। ठीक एक दिन बाद 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर कांवड़ियों की आस्था का सैलाब उमड़ेगा, जिनकी सुरक्षा से लेकर फूड सेफ्टी तक के लिए सीएम ने फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया है। अधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश दिए गए हैं, जिन पर योगी फोर्स कांवड़ मार्गों पर फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। सीएम योगी का सबसे ज्यादा फोकस कांवड़ियों की सुरक्षा, स्वच्छता और खाने पीने की गुणवत्ता पर है। लिहाजा इसके लिए सुरक्षा के साथ ही फूड सिक्योरिटी सिस्टम को भी तैयार किया गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ मार्ग पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स तैनात की हैं, जो मौके पर ही दुकानों में रखे खाद्य पदार्थों की जांच कर रही हैं। जिन दुकानों पर एक्सपायर्ड आइटम पाए गए उन्हें जब्त करके नष्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही QR कोड आधारित लाइसेंस और शिकायत प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, जिससे कांवड़िये किसी भी दुकान की वैधता और स्वच्छता की स्थिति फौरन जा सके और गड़बड़ी पाए जाने पर अपना फीडबैक दें, जो सीधे खाद्य विभाग तक पहुंचेगा। अलीगढ़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों की जांच की और फीडबैक के लिए स्कैनर बारकोड लगाए। साथ ही दुकानों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ मेन्यू और रेट लिस्ट कार्ड लगाए जाने के निर्देश दिए। कांवड़ियों के लिए योगी फोर्स के सेक्शन को दुकानदारों और आम लोगों ने भी सही ठहराया है। आपका लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो कार्रवाई ये होगी कि आपका चालान कराया जाएगा और आप बनवा लीजिए, आपके लिए सुविधा है। इसलिए कर जा रहा है कि आप जो है कांवड़िया चल रहे हैं ना, बोले आपकी ID प्रूफ देगा, ID से जो जुड़ जाएंगे आप। सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है, जो उन्होंने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लगाया हुआ है और इस ऐप में आप कुछ भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो वो आप दे सकते हैं। और हमारे यहाँ FSSAI का लाइसेंस लगा हुआ है, जिससे वो सारी चीजें उसमें देख सकते हैं। बड़ी बात यह भी है, अगर कांवड़िये को किसी भी दुकान में खाने पीने में गड़बड़ी मिलती है तो वो फीडबैक सिस्टम के जरिए सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर प्रशासन फौरन एक्शन लेगा। एक कंज्यूमर फीडबैक फार्म है, प्रपत्र है, जिसको फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के नाम से जाना जाता है। इसको चस्पा करा रहे हैं, जिसमें कोई भी उपभोक्ता उस खाद्य पदार्थ से संबंधित अपने फीडबैक दे सकता है। वो फीडबैक हम लोगों को प्राप्त होगी, सीधे प्राप्त होगी, जिस पर तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अलीगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें योगी फोर्स कांवड़ मार्गों पर CCTV और ड्रोन से नजर रखेगी। जो कांवड़ मार्ग है उस पर जो है सभी विभागों द्वारा जो है भ्रमण कर लिया गया है, उसका निरीक्षण कर लिया गया है और उस पर जो भी कमियां हैं उनको सही करवाया जा रहा है और समय रहते वो सारी चीज़ें तैयार रहेंगी। जो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ स्थान है वहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगाया जाएगा। अतिरिक्त फोर्स के लिए भी PSC और RAF के लिए भी मांग कर ली गई है। अनुमान है इस बार 5 करोड़ से अधिक कांवड़िये इस यात्रा में शामिल होंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और कांवड़ियों की सुरक्षा, स्वच्छता और खाने पीने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अलीगढ़ से मनीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक के बाद एक साजिशों की परत भी खुल रही। अभी साफ होता जा रहा है कि श्रद्धा की सबसे बड़ी यात्रा को टारगेट करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व ऐसे थे जो लगातार हरकत में थे। पहले 27 जून को लखनऊ के मलिहाबाद में सलाउद्दीन की हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। घर के अंदर बारूद, तमंचा और कारतूस का जखीरा बरामद किया गया। 6 जुलाई को मुजफ्फरनगर से गुरफान और जावेद की अवैध असला फैक्ट्री भी सामने आई। जांच में साफ हुआ कि यहां से रूट पर मौजूद उपद्रवियों को सप्लाई दी जा रही थी। 8 जुलाई को अलीगढ़ से अरशद के घर से तमंचे, बैरल और अधबने हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। लेकिन कांवड़ पर साजिश के ऐसे कितने गढ़ हैं, ये एक एक करके आपको तारीख ब तारीख आपको बताए और ऐसे ही लोगों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस हर तरीके से तैयार है। लेकिन कांवड़ से पहले अलीगढ़ में क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। अलीगढ़ के क्वासी थाना इलाके में छापेमारी की गई। मौलाना आजाद नगर में हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। वहीं पर तंग गलियों के अंदर एक खतरनाक वर्कशॉप थी जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। वहां से क्या क्या बरामद होता है? वहां से 315 बोर के 32 तमंचे बरामद होते हैं। वहां से अधबने हथियारों में 34 बैरल बरामद होती हैं।
अधपने 6 तमंचे बरामद होते हैं। हाफ बॉडी पीतल के 3 इक्विपमेंट वहां से बरामद होते हैं। अब इसमें अरशद को गिरफ्तार किया गया, बबलू को गिरफ्तार किया गया और मनोज नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तंग गलियों में फैक्ट्री चलाते हैं, मशीनें, असले सब कुछ छुपा कर रखते हैं। इलाके के लोग यहां से अनजान रहे, लेकिन पूरी वारदात, पूरे खुलासे के बाद सवाल ये कि यह साजिश क्या कांवड़ को लेकर की गई थी। सावन का महीना शुरू होने से पहले कांवड़ियों के लिए प्रयागराज के बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। वहां पर भगवा रंग की टी शर्ट बिक रही है और सबसे ज्यादा डिमांड है सीएम योगी और उनके साथ बुलडोजर वाली टी शर्ट की और ऑपरेशन सिंदूर वाली टी शर्ट की, जिसको बड़ी तादाद में खरीदा जा रहा है। कांवड़ियों के लिए संगम नगरी में सजे बाजार। सीएम योगी के साथ ऑपरेशन सिंदूर वाली टी शर्ट की डिमांड। भगवा चोले में निकलने वाले भोले के भक्त कांवड़ियों के लिए एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज के बाजार सज चुके हैं। इन बाजारों में कांवड़ियों के लिए तरह तरह की टी शर्ट दिखाई दे रही है, जिसमें सीएम योगी की सबसे ज्यादा अलग अलग तस्वीरों वाली टी शर्ट इन बाजारों में दिखाई दे रही है। वहीं पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर का असर भी दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर वाली भगवा टी शर्ट को कांवड़िए खूब पसंद कर रहे हैं। सीएम योगी की जिस टी शर्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसमें उनकी बुलडोजर के साथ वाली तस्वीर की टी शर्ट को कांवड़िए बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। वहीं भगवान भोलेनाथ के साथ भी सीएम योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट की डिमांड काफी हाई है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर वाली भगवा टी शर्ट, जिसमें भगवान भोलेनाथ के साथ पीएम मोदी और राफेल की तस्वीर बनी है, उसे भी इस बार कांवड़िए खूब पसंद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर देश की शान है, मोदी की पहचान है, कांवरिया संघ की ये जान है। शिवालय में जाकर के हम इसको जो है जलाभिषेक करेंगे। इसी को पहन के जाएंगे? हाँ, इसी को पहन के जाएंगे। और भी तमाम टी शर्ट हैं, हाँ क्यों पसंद? हाँ, मैंने ये पसंद इसलिए है कि ये ऑपरेशन सिंदूर इसमें लिखा हुआ है। वहीं इन टी शर्टों को बेचने वाले दुकानदारों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर वाली टी शर्ट को इसलिए भी पसंद किया जा रहा है क्योंकि ये देश के मान सम्मान से जुड़ी है और इससे शिव भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति का भी कांवड़ियों को एहसास हो रहा है। पिछली बार आया था बुलडोजर का बहुत डिमांड था, लेकिन अब की बार जो आया है ऑपरेशन सिंदूर नई टी शर्ट आई है, नई लेटेस्ट, इसकी बहुत डिमांड है। 1000 पीस आए थे, सब बिक गए हैं और हमने 10,000 पीस और पीस ऑर्डर दे दिया है। 10,000 का ऑर्डर, इसका बहुत ज्यादा डिमांड। जो भी आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को मांग रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट डिजाइन आया है और देश की शान है। गौर इसमें राफेल भी है, मोदी जी की फोटो है और शंकर जी का भी फोटो दिया हुआ है, काफी राफेल का भी फोटो है। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर भगवा रंग में रंगे ये बाजार हर साल सावन के मौके पर ऐसे ही सजते हैं, जिसमें पिछले कुछ सालों से भोलेनाथ के साथ सीएम योगी की बुलडोजर वाली तस्वीरों की टी शर्ट बड़े पैमाने पर बिकती आ रही है। और इस बार योगी की टी शर्ट के साथ राष्ट्रभक्ति से जुड़ी ऑपरेशन सिंदूर वाली भगवा टी शर्ट को भी कांवड़िए खूब पसंद कर रहे हैं, जिससे उसकी डिमांड बढ़ी हुई है। प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। और खबर गाजियाबाद से, जहां मोदी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से कावड़ खंडित हुई तो कावड़ियों का गुस्सा सामने फूटा है। तस्वीर जरा देखिए। हालांकि कावड़ की यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे वो ढाबे पर प्याज मिलने का मामला हो या फिर कार ड्राइवर के साथ ही मामला हो। अनहोनी ये हो सकती है, लेकिन यहां पर आरोप यह है कि कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से घटना हुई और इसी के बाद कावड़ियों ने आरोप लगाया कि लापरवाही से हुई है और कावड़ियों ने पहले ड्राइवर की पिटाई की, उसके बाद कार में तोड़फोड़ की और काफी देर तक इस पूरे हाईवे पर जाम रहा। बेकाबू कार की टक्कर से कावड़ हुई खंडित। कावड़ में हल्की सी साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने ऐसे ना इन्होंने। कांवड़ियों का गुस्सा हाई, कार ड्राइवर की पिटाई। मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं यूपी के गाजियाबाद से, जहां मोदीनगर इलाके में गुस्साए कांवड़ियों ने एक कार ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उसकी कार पर भी तोड़फोड़ की गई। इस तोड़फोड़ और मारपीट के पीछे की वजह कार ड्राइवर की लापरवाही को बताया जा रहा है। कांवड़ियों का आरोप है कि बेकाबू कार ने पीछे से उनकी कांवड़ को टक्कर मारी, जिससे उनके 81 लीटर और 11 लीटर जल से भरा कांवड़ खंडित हो गया
और इसी बात से गुस्साए कांवड़ियों ने कार सवार का पीछा करके उसे रोका और फिर उसकी पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के रहने वाले कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे थे, लेकिन मोदीनगर के राज चौपला इलाके में कार की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गई, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने कार ड्राइवर की पिटाई कर दी और इस दौरान दिल्ली मेरठ हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। एक गाड़ी है दिल्ली नंबर, जिसमें हमारा भोला भी खड़ा हुआ है, कांवर साइड में है, जो मेरी 81 लीटर कांवर है, एक 11 लीटर की है। लड़की बंदे के पीछे से दोनों कांवरों में टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद 1.5-2 किलोमीटर यहाँ पर रोक लगा है। ट्रैफिक आने के कारण हमने उसको पकड़ा है। हंगामा जब हद से ज्यादा बढ़ गया और हाईवे पर लगा जाम बढ़ता गया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गुस्साए कांवड़ियों को समझाकर शांत करवाया और घायल कार ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। साथ ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर जांच के आदेश पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस ने भले ही कांवड़ियों को शांत करके आगे रवाना कर दिया हो, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कांवड़ मार्ग पर इतनी तेज रफ्तार में कार कैसे आई, जिससे कांवड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग को लेकर भी हंगामा है। आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की ओर से आज भारत बंद बुलाया गया। इस दौरान अलग अलग जिलों में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आगजनी की, चक्का जाम किया, ट्रेन रोकी, बिहार बंद किया। इसी दौरान राहुल गांधी भी पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के साथ ट्रक पर सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर गए, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोका और इसी दौरान राहुल और तेजस्वी ने बिहार में चुनाव चोरी करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने इस प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। ट्रेनें रोकी गई, सड़कें बंद की गई, टायर जलाए गए, हाईवे पर चक्का जाम हुआ। आज बिहार के अलग अलग शहरों में दोपहर तक यही नजारा देखने को मिला और ये सब हुआ वोटर लिस्ट को लेकर। बिहार में इलेक्शन कमीशन की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के खिलाफ महागठबंधन ने आज बिहार बंद बुलाया था, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी पार्टी के साथ महागठबंधन के सभी दल शामिल थे, जिनके कार्यकर्ताओं ने बिहार के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। सबसे पहले बिहार के दानापुर की इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर आगजनी और महागठबंधन के समर्थन में नारेबाजी की गई। जहानाबाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी बिहार बंद को धार देने के लिए पटना पहुंचे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक रथ पर सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकले। हालांकि उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट समेत 11 दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और माना जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जिससे सभी दल बुनाने की कोशिश करेंगे। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस वक्त बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान था, उसी वक्त बिहार में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। खुलासा यह कि बिहार का एक ऐसा इलाका जहां आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार
बिहार में 92.47% लोगों के पास आधार कार्ड है। चौंकाने वाली बात यह है कि सीमांचल क्षेत्र में 100% से ज्यादा आधार कार्ड है, यानी जितनी आबादी है यहां उससे ज्यादा आधार कार्ड है। सीमांचल में घुसपैठियों की आबादी संभव है। बाकी के जो जिले हैं उसमें 85 से 90% लोगों के पास आधार कार्ड है। लेकिन सीमांचल में जो आधार का फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है उसके पीछे की वजह क्या और कौन कौन से इलाके बताता हूं मैं आपको। किशनगंज में आजादी के अनुपात में 105% से ज्यादा आधार कार्ड है। अररिया जिले में 102% से ज्यादा आधार कार्ड है। कटिहार में आबादी के मुकाबले 101.9 यानी लगभग 102% आधार कार्ड है। उदाहरण के तौर पर समझाऊं मैं तो अगर कटिहार में 100 लोग रहते हैं तो लगभग 102 आधार कार्ड बने हुए हैं। पूर्णिया में 100.97 और ये सारी की सारी जो जानकारी है 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक है। संभावना है कि पिछले 6 महीनों में कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी और हुई हो। और अब खबर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के घर पर कैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरों। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर इलाका, छांगुर बाबा के नाम से मशहूर शख्स के घर पर लगातार कार्रवाई हो रही। उसकी आलीशान कोठी पर आप देखिए जरा, आज दूसरा दिन था बुलडोजर कार्रवाई हुई और ठीक वहीं से शुरू हुई जहां कल छोड़ा गया था। इसके पाप के साम्राज्य को जमींदोज किया जा रहा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम की नगरी अयोध्या से भी ऐलान किया कि हिंदू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 32 घंटों से बलरामपुर में बुलडोजर गरज रहा है। छांगुर बाबा की धर्मांतरण फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। धर्मांतरण के गोरख धंधे से तैयार किए गए इस काले साम्राज्य की हर ईंट को तोड़ा जा रहा है। कल इस अधर्म लोक की बुनियाद तोड़ी, आज छांगुर बाबा का महल मिट्टी में मिलाया गया। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड की इस आलीशान हवेली पर बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन। भारी फोर्स के साथ बुलडोजर टीम यहां पहुंची कार्रवाई शुरू करने के लिए और वहीं से शुरू की जहां कल खत्म की गई। कोठी है ये 7 बीघे में बनी हुई थी, जो कि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा अवैध था और आज उस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। ये वही जगह है जहाँ पर छांगुर बाबा धर्मांतरण किया करता था, धर्मांतरण लोगों का करवाया करता था। एक तरफ बलरामपुर में बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर अयोध्या जी में बाबा खुद जलालुद्दीन पर बरस रहे थे। सीएम योगी ने छांगुर का नाम लिए बगैर उसे बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला जल्लाद करार दिया और ये साफ किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। सीएम के ऐलान से साफ कि अवैध धर्मांतरण के गुरु छांगुर बाबा के कुकर्मों का हिसाब होकर रहेगा। जैसे जैसे बुलडोजर उसके अवैध साम्राज्य को जमींदोज कर रहा है, उसके रहस्य लोक के छिपे राज भी बेपर्दा होते जा रहे हैं। जांच टीम के सर्च ऑपरेशन में छांगुर के इस आलीशान घर में धार्मिक किताबें मिली। कहा जाता है कि इन किताबों को धर्म परिवर्तित करने वाले लोग पढ़ते थे। जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था उन्हें भी पढ़ाया जाता था। मगर अब जलालुद्दीन की हर करतूत उजागर हो रही है। हर तरफ बुलडोजर उसके अधर्म लोक को खत्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर पर शिकंजा कसने जा रही है। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े बैंक खातों की जांच की जा रही है, उसकी संपत्ति का पूरा हिसाब हो रहा है। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे, जिनमें विदेशों से मिल रही फंडिंग शामिल है। ये पैसे छांगुर ने कहां खर्च किए, ईडी जांच कर रही है। यानी छांगुर के छद्म जाल को भेदने की पूरी तैयारी है। और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस से सीएम योगी आदित्यनाथ से बचना इस बहरूपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
जी मीडिया के लिए बलरामपुर से पीपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झांगुर के जिस आलीशान महल पर बुलडोजर एक्शन किया गया, उसके एक एक कमरे को खंगाला जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और इसी दौरान कुछ ऐसा सामान मिला जो बताता है कि ये सिर्फ धर्मांतरण का सेंटर नहीं बल्कि झांगुर की अय्याशी का अड्डा भी था। जी न्यूज के कैमरे पर झांगुर बाबा का रंगीन महल। गुप्त दरवाजा खुला, कोठी में क्या क्या मिला। रंगीले झांगुर बाबा के बेडरूम का ब्लैक सीक्रेट। बलरामपुर के जिस किलानुमा हवेली में झांगुर बाबा ने अपना अय्याश लोक बना रखा था, उसके अंदर का रहस्य एक एक करके दुनिया के सामने आता जा रहा है। जी न्यूज की टीम जब झांगुर बाबा के सीक्रेट रूम में पहुंची तो वहां कई ऐसी चीजें मिली जो झांगुर और जलालुद्दीन की रंगीन दुनिया का सच उजागर करती है। और इसी सीक्रेट कमरे में उसके साथ रहती थी नीतू उर्फ नसरीन, जिसे दुनिया नवीन उर्फ जलालुद्दीन की बीवी के रूप में जानती थी। झांगुर बाबा के कमरे से मसाज ऑयल, जोशवर्धक दवाएं और विदेशी सामान बरामद हुए हैं, जिससे पता चलता है कि झांगुर बाबा ने धर्मांतरण की बदौलत जो करोड़ों की आलीशान कोठी खड़ी की थी, उसमें वो अय्याशी का अड्डा भी चलाता था। मैं आपको दिखाऊं कि इनके यहाँ से ये देखिए, ये एक तेल मिला है। ये जो तेल है, ये तेल भी, ये ऑयल भी ताकत बढ़ाने का तेल है। मालिश, जो बॉडी मसाज जो किए जाते हैं, बॉडी मसाज के लिए ये तेल जो है वो यूज किया जाता है। जलालुद्दीन के रहस्य लोक का ये वो हिस्सा था जिससे वो हर किसी की नजर से बचा रखा था। इस हिस्से में कोई दाखिल ना हो पाए, इसके लिए वो कई सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी करता था। झांगुर बाबा के इस आलीशान महल के सीक्रेट कमरे में बड़े से सोफे और किंग साइज बेड था और कमरे में जो विदेशी सामान मिला वो ज्यादातर सऊदी अरब से मंगाया जाता था। ये सर्फ का है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया से आया हुआ है और इसमें आपको लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए मेड इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे, और ये देखिए ये इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें नाम ये उर्दू से लिखा गया है पूरा, और ये भी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। इन ऐशो आराम के सामान के अलावा झांगुर बाबा के सीक्रेट रूम से एक बिल बुक भी बरामद हुआ है, जिसके कवर पेज पर आशिया बुटीक लिखा हुआ है। इस बिल बुक में कई मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, मगर जी मीडिया की टीम ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो किसी से संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो नंबर बंद किया जा चुका था। बिल की कॉपी है जो इनके घर से मिली है। हालांकि इसमें एक फ़ोन नंबर भी दिया गया था, जो फ़ोन नंबर जब हमने जी के कैमरे पे मिला के देखा तो वो फ़ोन नंबर अस्तित्व में नहीं है। ज़रूर ये जो बिल काटे जा रहे थे, जो बिल यहाँ से काटे जा रहे थे लगातार, ये फर्जी बिल थे। सवाल ये है कि अगर ये बिल बुक किसी बुटीक का ही था तो फिर इसमें लिखे नंबर अचानक बंद क्यों हो गए? क्या इन नंबरों के पीछे कोई रहस्य छिपा है? जांच एजेंसियां अब इसका पता लगाने में जुटी हैं। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण की मास्टरमाइंड पर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उधर लखनऊ के लुलू मॉल में एक हिंदू लड़की ने मॉल के मुस्लिम मैनेजर पर आरोप लगाया। आरोप बेहद संगीन, आरोप रेप का लगाया गया, आरोप ब्लैकमेलिंग का लगाया गया और आरोप जबरन धर्मांतरण की धमकी का लगाया गया। हालांकि इस मामले में आरोपी फरहाद जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसके गुनाहों के इतिहास को खंगाला जा रहा है। हिंदू बेटी से फरहाद का लव ट्रैप, लखनऊ में रेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण। यूपी की राजधानी लखनऊ का मशहूर लुलू मॉल, जहां हर वक्त सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, मगर यहां काम करने वाली एक हिंदू लड़की ने मॉल के मुस्लिम मैनेजर पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए कि ये मॉल एक बार फिर विवादों में आ गया है। पीड़ित लड़की ने मॉल के मैनेजर फरहाद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके मुताबिक उसे नशीला ड्रिंक पिलाकर रेप किया गया, मोबाइल पर अश्लील वीडियो बनाया गया,
वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। लड़की को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठे गए। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इसके अलावा पीड़ित लड़की ने आरोपी फरहाज पर मारपीट करने और सिगरेट से दागने का भी इल्जाम लगाया है। यहाँ पर काम करने वाली हिंदू लड़की ने अपने सीनियर मैनेजर फरहाज के ऊपर रेप करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें तो लड़की ने बताया है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर फरहाज ने उसके साथ रेप किया, उसके साथ मारपीट की और वीडियो बनाया। मारपीट का मामला 25 जून का बताया जा रहा है, जिससे डरकर पीड़ित लड़की अपने घर चली गई और 7 जुलाई को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित लड़की की शिकायत पर यूपी पुलिस ने लुलु मॉल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस घिनौनी साजिश रचने वाले फरहाद से पूछताछ की जा रही है, ताकि पता किया जा सके कि कहीं इसने मॉल में काम करने वाली दूसरी हिंदू लड़कियों को भी धर्म परिवर्तन के लिए तो नहीं उकसाया, कहीं उनका भी शोषण तो नहीं किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में रेप की धाराओं में, मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है और फरहाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस धर्मांतरण के एंगल से भी इस पूरी घटना को जांच भी कर रही है। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूं जिस तस्वीर के होने के पीछे सैकड़ों सवाल, अनगिनत सवाल। आप सोचिए जरा, किसी नदी पर एक पुल बनाओ जिस पर रोजाना हजारों गाड़ियां आती जाती, एक भरोसे के साथ कि हम पार उतर जाएंगे। एक पुल जो आपके, हमारे इस देश के आम करदाता के पैसे से बना हो, टैक्स पेयर के पैसे से बना हो, वो अचानक भरभरा कर टूट जाता है, वो अचानक गिर जाता है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा भी रहा हूं। 10 लोगों के साथ से मौत हो जाती है और एक ऐसा हादसा जिसे हादसा कम, लापरवाही या भ्रष्टाचार का नतीजा ज्यादा कहा जाना चाहिए। यह हादसा हुआ है गुजरात के आणंद में। नदी पर बना हुआ एक पुल, भारी भरकम वाहन चल रहे थे, असंख्य लोग वहां पर थे, वो अचानक भरभरा कर टूट जाता है। पुल के 2 हिस्से हो जाते हैं और गाड़ियां नदी में समा जाती हैं। टूटे पुल ने 10 परिवारों में मातम भी फैला दिया। अब सवाल ये, इस टूटे हुए पुल का जिम्मेदार और इन 10 जानों के जाने का जिम्मेदार कौन? टूटा पुल, 10 की मौत, जिम्मेदार कौन? गुजरात में करप्शन का पुल ढहा, यह हादसा है या हत्या? वडोदरा से आणंद के बीच बना एक पुल जो कि गुजरात के इन 2 इलाकों को जोड़ता था, या यूं कहें कि 2 इलाकों की दूरियां कम करता था। इसी पुल पर रोजाना गाड़ियां फर्राटा भरती थी, लेकिन सुबह इसी पुल ने कई जिंदगियों पर ब्रेक लगा दिया। आज सुबह ये पुल टूट गया, इसके 2 टुकड़े हो गए और ये एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया। आज सुबह इस पुल से 2 ट्रक, जीप और कुछ गाड़ियां गुजर रही थी और इसी दौरान लापरवाही का शिकार हुए ये पुल टूट जाता है और पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक जीप समेत 4 गाड़ियां नदी में गिर जाती हैं और मच जाती है चीख पुकार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला जो नदी में गिरी है वो मदद के लिए गुहार लगा रही है। नदी में गिरी गाड़ियों में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसमें से 5 को SSG हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो भी चालू है। पुल टूटा तो गाड़ियां नदी में समा गईं, लेकिन एक टैंकर पुल पर अटका ही रह गया। ये टैंकर पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटका रहा, जिसे देखने के बाद लग रहा था कि ये भी किसी भी वक्त नदी में जल समाधि ले सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगरपालिका की टीम आ गई थी, VMC, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है। जब यह हादसा हुआ तो मुजपुर समेत आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके साथ ही पादरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिर एक एक कर नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और गाड़ियां भी हटाई गईं। रस्सी और नाव के सहारे फंसे लोगों को बचाया गया और घटना के बाद PM मोदी ने भी इस पर दुख जताया और 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन स्थानीय प्रशासन पर अब भी सवाल उठ रहे हैं कि 23 पिलर्स पर बना ये पुल 900 मीटर लंबा है, जो कि 45 साल पुराना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों ने अधिक बजट और रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया?
सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन ने 45 साल पुराने पुल को लेकर कोई सतर्कता नहीं रखी। ऐसे में कई सवाल हैं जो प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।